सभी को नमस्कार। किसान साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन। बंदन कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर पर मंच पर उपस्थित हमारे आकाशवाणी नजीबाबाद के कार्यकारी अधिकारी श्रीमान अंकित सैनी जी, बीडीएफ से डॉक्टर प्रमोद तोमर, डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह, हमारे केंद्र के वैज्ञानिक गण, हम सभी से ऊपर हमारे किसान साथी। जैसा कि हम लोग आज यहाँ पर कृषि विज्ञान के नगीना पर इकट्ठा हुए हैं, एक खेत बचाओ अभियान का जो प- कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा था, वह आज अपने अंतिम पड़ाव पर है। अंतिम पड़ाव का मतलब 1 जून से 30 जून तक यह कार्यक्रम चलाया गया। आज 30 जून है। विशेष करके हम आज के कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी नजीबाबाद को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे इस 30 के कार्यक्रम का अंतिम दिवस बृहद रूप से बनाने के लिए आपने कृषि विज्ञान के नगीना को चुना और यहाँ से आप सीधे प्रसारण कर रहे हैं। साथ ही साथ बासमती एक्सपोर्ट फेडरेशन से हमारे जो टीम आई हुई है, उनका भी धन्यवाद, क्योंकि आप लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और रही बात आईसीआर की और भारत सरकार की, कि आपने ये जो कार्यक्रम चलाया, कार्यक्रम करने के लिए निर्देशित किया, उसके लिए भी धन्यवाद कि हम इसके माध्यम से किसानों से जुड़े। और ये हमारा कार्यक्रम जो 1 जून से 30 जून तक चला, इस कार्यक्रम में हमने लगभग हमारी कृषि विज्ञान केंद्र की टीम, मैं डॉक्टर के सिंह प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान के नगीना, डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता, डॉक्टर शिवांगी, डॉक्टर पिंटू कुमार सहित पूरी टीम के साथ हम लोगों ने लगभग पूरे जिले में 100 कार्यक्रम हम लोगों ने किया और इतने ही गाँवों में या स्थानों पर हम लोग पहुँचे। और इसमें अगर प्रतिभागिता की बात की जाए तो लगभग 20,000 किसानों से हम लोगों ने खरीफ फसलों में संरक्षण तकनीकी के साथ साथ क्या खेत बचाओ अभियान, खेत की मिट्टी की उर्वरता कैसे सुधारी जा सके, इसके बारे में चर्चा किया और उनके सुझाव भी लिए। ये पूरा कार्यक्रम सफल हुआ साथियों। अगर बात हम करते हैं तो जनपद बिजनौर का जो कृषि विभाग है, उन्होंने अपने 90 गाँव के कार्यक्रम में जो विकसित कृषि संकल्प अभियान क्या कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है, उनके साथ हम लोगों ने किया। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है, हमारे कृषि विश्वविद्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति माननीय श्रीमान श्री डॉक्टर त्रिवेणी दत्त जी, आपका मार्गदर्शन क्या कहें, आपका समय समय पर हम लोगों को उत्साहित करना कि हमें किसानों के लिए कुछ काम करना है, किसानों के बीच में जाना है, उनकी बात करनी है, उनके सुझाव सुनने हैं और उनको खेती से अच्छी तरह से जोड़ना है। खेती में उनके कैसे और अच्छे लाभ हो सकते हैं, इसके लिए माननीय कुलपति महोदय, आपका हार्दिक आभार। इसके साथ ही साथ हमारे एक डायरेक्टर एक्सटेंशन यानी निदेशक प्रसार डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी, आपका निर्देशन और साथ ही साथ समय समय पर गहन निरीक्षण कि कार्यक्रम कैसे चल रहे हैं, कार्यक्रम को और कैसे गतिशील बनाया जाए, इसके लिए भी आपने समय समय पर अपना हमें अमूल्य सुझाव दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसान साथियों, खरीफ फसल में जो संसाधन संरक्षण तकनीकी थी, हम लोगों ने इस पे चर्चा किया। साथ ही साथ क्या कहते हैं, खेत बचाओ अभियान का अगर एक लाइन में अगर हम बात करें तो साथियों, अगर आप बात करते हैं तो देखते हैं कि आज से 10-15 साल पहले हम चलते हैं, हम जिस खेत में 10 किलो रसायन डालते थे या यूरिया डालते थे, हमारी पैदावार 12 कुंटल होती थी। या साथ ही साथ यह हमारी जो रसायन देने की मात्रा थी, ये 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 किलो तक पहुंची, समझने की बात है। और उसके साथ ही साथ हमारी पैदावार 10, 12, 15 कुंटल पहुंचा। उसके बाद प्रति बीघा पहुंचा। उसके बाद फिर हम दोबारा वहीं पर आ गए, 10 कुंटल से नीचे हमारी पैदावार होने लगी। तो साथियों, कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ है? इसको सोचने की बात यह है कि आज के 10-15 साल पहले हमारे खेत की जो जीवांश है, जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक कार्बन या क्या कहते हैं कि मिट्टी की ताकत, वह 0.75% के ऊपर था। और हम लोगों ने अत्यधिक रसायनों का असंतुलित प्रयोग कर करके, हमारे किसान साथियों ने, यह हमारे बिजनौर की अगर हम बात करते हैं तो 0.3% के नीचे आ गया है। तो हमको क्या करना है कि अब हमारा जो जीवांश कार्बन 0.3 है, 0.3 से दोबारा हमको 0.7 तक ले जाना है। साथियों, यही है हमारा खेत बचाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य। अगर हमारे साथी जीवांश की मात्रा बढ़ा लेते हैं खेत में, तो उनकी लागत भी कम होगी, रसायनों पर निर्भरता कम होगी और साथ ही साथ उनके उत्पाद भी अच्छी क्वालिटी के होंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार ने भी जनपद के किसानों को ढैंचे के बीज की उपलब्धता कराई है। आप लोगों ने लगाया भी होगा इसमें ढैंचे का बीज, और समय समय पर उड़द मूंग का बीज भी उपलब्ध कराया। तो आप लोग ढैंचे की पैदावार करें अपने खेतों में, उसको हरी खाद के रूप में ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। और अगर रही बात खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने की, तो आपको अपने खेत में प्रत्येक वर्ष एक बार हरी खाद लेने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही साथ आपको
गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या जो जीवांश के संसाधन हैं, उनको भी लेने की आवश्यकता है। अगर नहीं लेंगे तो जीवांश की मात्रा 0.3 से 0.7 तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि अब नेचुरल फार्मिंग, जैविक खेती के जो अवयव हैं, जो आयाम है, उनको भी अपनी खेती में शामिल करें। तो किसान साथियों, ये जो सफ़र हमारा 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान के रूप में चला, हम सभी लोग ये प्रण लें, शपथ लें कि हमको अपने खेत की मृदा उर्वरता में सुधार करना है। धन्यवाद।